रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में आपका पिछले क्लास में हम बताए थे डेनोरेबल सेट, इन्यूमरेबल सेट, फिनाइट सेट। तो हम लोग यह समझे थे पिछले दो डिफिनेशन में कि एवरी फिनाइट सेट इज ए काउंटेबल। हाँ, हो सकता है। एवरी डेनोरेबल सेट इज ए काउंटेबल। तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि डेनोरेबल क्या होता है, जो नेचुरल नंबर के साथ ऐसे सेट जो नेचुरल नंबर के साथ नंबरिंग हो जाए उसके साथ, तो हम लोग उसको डेनोरेबल बोलते थे। जो 1 1 ऑन टू मैपिंग टाइप के। आज हम डिफिनेशन पढ़ेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, क्योंकि इसके बारे में जितना दो एग्जाम्पल था पहले क्लियर कर चुके हैं। तो आज देखिए लेक्चर 19। क्या होता है काउंटेबल सेट? काउंटेबल के बारे में पहले ही क्लियर हो चुका है, दो तरह का, एक फिनाइट हो वो भी काउंटेबल होगा, डेनोरेबल हो वो भी काउंटेबल। डेनोरेबल मतलब क्या, इनफिनाइट सेट वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो एक सेट स्टार्टिंग से एस लिखते आ रहे हैं, इसलिए हम एस लेते हैं। ए सेट एस इज सेट टू बी काउंटेबल। ये काउंटेबल हुआ कब, इफ आइदर इट इज फिनाइट हो, फिनाइट में क्या होगा, फिनाइट हो, या इट इज डेन्यूमरेबल हो या न्यूमरेबल, एक ही चीज है। डेनोरेबल बोलिए चाहे न्यूमरेबल बोलिए, तो दोनों के दोनों सेट, एक तो फिनाइट था, ये तो 100% काउंटेबल। डेनोरेबल मतलब क्या, इनफिनाइट सेट जो नेचुरल नंबर के साथ, एक ऐसा सेट जो नेचुरल नंबर के साथ क्या हो, इक्विवेलेंट करता हो, उसी को बोलेंगे डेनोरेबल सेट। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई नॉन रिपीटिंग सेट क्या काउंटेबल होगा? था कैसे नहीं, नॉन रिपीटिंग काउंटेबल होगा। जैसे 10 ए सेट विच इज आइदर एम्प्टी, फिनाइट या काउंटेबली इनफिनाइट इज कॉल्ड काउंटेबल सेट। इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो केवल काउंटेबल मिलेगा, कैपिटल जाएगा, बहुत जाएगा, केवल काउंटेबल ही मिलेगा, कोई सा काम नहीं। काउंटेबल है तो हाँ काउंटेबल है, केवल लिखे थे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि कुछ एग्जाम्पल देकर क्लियर करते हैं कि आखिर काउंटेबल होता कौन है। पहले से क्लियर है, जितना फिनाइट सेट होगा सब के सब क्या काउंटेबल होगा। जो डेनोरेबल हो, चाहे इनफिनाइट, काउंटेबली इनफिनाइट हो, वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं और इसको क्लियर करते हैं काउंटेबल। जिसे एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, एवरी फिनाइट सेट इज क्या हो सकता है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कितना होगा, एवरी फिनाइट सेट इज क्या होगा, काउंटेबल। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं
एवरी डेनुमेरेबल सेट इज काउंटेबल होगा, तो हाँ काउंटेबल होगा। प्रत्येक डेनुमेरेबल सेट क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा। डेनुमेरेबल प्रूफ कीजिए चाहे काउंटेबल प्रूफ कीजिए, दोनों सेम ही है। एग्जाम्पल नंबर तीसरा, क्या एवरी काउंटेबल सेट इज फिनाइट सेट, का काउंटेबल सेट जो है फिनाइट सेट होगा, तो नहीं, क्योंकि काउंटेबल सेट दोनों होता है, डिनरेबल भी होता है। प्रत्येक फिनाइट सेट काउंटेबल होगा, लेकिन प्रत्येक काउंटेबल सेट फिनाइट सेट नहीं होगा। फिर क्या एवरी काउंटेबल सेट इज डिनरेबल, नहीं, यह भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काउंटेबल सेट जो है प्रत्येक काउंटेबल डिनेबल नहीं होता है कि कुछ काउंटेबल फिनाइट हो, कुछ काउंटेबल क्या हो, डिनेबल हो। यानी कि फिनाइट और डिनेबल दोनों मिलकर क्या बन गए, काउंटेबल। लेकिन प्रत्येक काउंटेबल जो है फिनाइट नहीं होगा, प्रत्येक काउंटेबल डिनेबल नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक डिनेबल काउंटेबल होगा। जब उल्टा है ऐसे। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। फाइव नंबर एग्जाम्पल लीजिए। द सेट इवन नंबर का सेट लिखते हैं, ई ऑफ ऑल इवन, इवन क्या नेचुरल नंबर कहते हैं, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज डेनुमेरेबल है, इसको डेनुमेरेबल बोलिए चाहे काउंटेबल बोलिए। डेनुमेरेबल प्रूफ हो गया यानी काउंटेबल प्रूफ हो जाएगा आपका। दोनों में से कोई एक कर दीजिए। तो देखिए ई क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर का है। से मान लेते हैं कि हम लोग क्या डेनुमेरेबल क्या होता है, जब नेचुरल नंबर के साथ नंबरिंग हो। इसे मान लेते हैं एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इवन नंबर। इसमें मतलब 1 2 3 n, इसके आगे भी होगा इवन क्या होगा 2 4 6 2n। आप देखिए 2 2 के साथ 4, 3 का कितना 6, n का कितना 2n, इतना बढ़ते गया। ये मैपिंग क्या बन रहा है, ए सच दैट n टेंड्स टू e क्या है, इज 1 1 एंड ऑन टू 1 1 ऑन टू कर दिया ना, 1 1 ऑन टू फंक्शन डिफाइनेड बाय, कैसे डिफाइन होगा, डिफाइनेड बाय, देखिए एफ एन बराबर कितना 2n, एफ एन बराबर 2n। आप देखिए एन क्या है, नेचुरल नंबर है, जहां जहां यहाँ पर नेचुरल नंबर रखेंगे इवन नंबर आना चाहिए।
1 रखेंगे तो 2 गुने 1 2 क्या हो गया इवन, या 2 रखेंगे तो 2 गुने 2 4 इवन, 3 रखेंगे 3 गुने 2 गुने 3 6 क्या हो गया इवन। सब क्या बन जा रहा है, इवन आ जा रहा है। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या बन गया, ई जो है इक्विवेलेंट क्या बन गया एन का। और जो ई के साथ जो भी सेट जो है नेचुरल नंबर के साथ नंबरिंग बढ़ जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द सेट ऑफ क्या, जितना जो इवन था सेट ऑफ और इवन नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, चाहे डेन्यूमेरेबल बोले। डेन्यूमेरेबल में तो क्या होगा कि जो ऐसा मैपिंग जो नेचुरल नंबर साथ क्या हो कनेक्ट टू नंबरिंग, नेचुरल साथ नंबरिंग कर दिया गया 55 कर गया तो क्या बोलेंगे यह क्या है डेन्यूमेरेबल है। और डेन्यूमेरेबल मतलब क्या है वो काउंटेबल भी है। कुछ और भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6, the set Z of all integer is डेन्यूमेरेबल, या इसको लोग काउंटेबल भी बोल सकते हैं। तो कहता है जेड के साथ करना पड़ेगा आपको नंबरिंग, किसी भी है मान लेते हैं कि एन है 1 2 3 4 5 6 और इंटेजर -3 -2 -1 0 1 2 3 इतने बढ़ते क्या ना। आप एक इस तरह से भी ले सकते हैं, अब सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबरिंग करने जा रहे हैं तो नंबरिंग किस तरह करें, हम एक के साथ एक नंबरिंग करना है। तो ऐसा नंबरिंग कीजिए जो सब का सब इसमें आ जाए। जैसे 1 के साथ क्या किया जाए, जैसे 1 के साथ हम लोग क्या करते हैं 0 आएगा देखा जाएगा, ठीक है ना। 2 के साथ क्या दीजिए 1, 3 के साथ -1, 4 के साथ 2, 5 के साथ -2, 6 के साथ 3 और 7 के साथ एक स्टेप और 7 का कितना हुआ -3। इस तरह करके हम नंबरिंग कर सकते हैं, सब एक दूसरे को मिला सकते हैं, सब आपका हो जाएगा। क्योंकि ये भी इनफिनाइट तक गया, ये भी क्या है इनफिनाइट तक गया, सबका नंबरिंग मिल जाएगा आपका। तो नंबरिंग जो मिला तो कुछ कंडीशन आ जा रहा है। जैसे 1 रख रहे हैं तो क्या रहा है 0, 2 रख रहे हैं तो क्या रहा है 1, यानी कि इस तरह से मैपिंग ले सकते हैं हम लोग कि 10 इस तरह बढ़ जा रहा है। एफ सच दैट
n tends to z is defined as 1 तो है सब, डिफाइनेड एज कितना, एक n बराबर दो टर्म आया आपका, एक आ रहा है n/2, कब, इफ n इज n-1/2 करते हैं, अगर यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखेंगे तो 1-1/2 कितना हो गया, 0, 1 - 1 क्या होगा, 0, 1 के साथ क्या लिए थे, 0 लिए थे, हम लोग 1 के साथ 0 मैच किए थे, तो 1 के साथ जब 0 मैच किए थे, यहाँ कितना होगा, 1 - 1 कितना, 0/2 क्या होगा, 0, कब, 1 क्या था, ओड, n इज ओड। अब देखिए 2 के साथ 1 किए थे, क्या कर देंगे, n/2, कब, इफ n इज इवन, रख के देखिए, n/2 रखें तो 2/2 कितना हो गया, 1, फिर 4 रखेंगे, 4/2 कितना हो गया, 2, तो 4 के साथ क्या लिए थे, 2 लिए थे, 4 के साथ क्या 2 है, फिर कितना 6/2 कितना 3, कितना 3 है, फिर 7 है, 7 - 1/2 कितना हो गया, 7 - 1/2, यहाँ उल्टा हो जा रहा आपका, n-1 नहीं हो रहा, यहाँ पर हो जा रहा आपका नेगेटिव साइन हो रहा है ना, अगर n-1 कर रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करना होगा, -n-1/2, तभी ना आपका आएगा फंक्शन इस पे। आप रख के देखिए, आप 3 रखिएगा, 3 - 1 कितना, 2, 2/2 1 -1, 3 साथ कितना था, -1 था, अब आ जाएगा यहाँ पर माइनस दीजिएगा तो कितना हो गया, ये फंक्शन डिफाइन हो गया आपका, यानी ये ओड के लिए, एक इवन के लिए, पूरा का पूरा क्या होगा, नेचुरल नंबर के साथ नंबरिंग होगा, गया क्या चीज, इंटेजर, नेचुरल के साथ नंबरिंग बन गया क्या चीज, इंटेजर, तब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर का क्या होगा, काउंटेबल होगा, उसमें कितना, z tends the set of all integer is countable set, काउंटेबल सेट, चाहे इसको डिनोमिनेबल सेट के नाम से भी जानेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, ये तो हम लोग समझ के क्लियर हो गए कि जहां भी कुछ भी रहे उसको नंबरिंग कर देंगे। अब देखिए, जो अभी पढ़ रहे थे काउंटेबल, तो जो काउंटेबल नहीं है वो तो क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल, चाहे नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। लेकिन इसका भी अपना एक लॉजिक है कि जैसे ऐसे सेट जो नॉट इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर के साथ, तब हम लोग उसको बोल सकते हैं कि अनकाउंटेबल है। जैसे इफ S इज एन इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट जो भी होगा इनफिनाइट सेट के साथ ही होगा ऐसा, ये फिनाइट सेट तो ऑलवेज होता है कंटिन्यूअस, ई ऑलवेज काउंटेबल होता है। इफ इसलिए क्या लिया हम, S इज एन इनफिनाइट सेट एंड नॉट इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर n, then the set जो कहलाएगा ए नॉन डिनोमिनेबल क्या चीज, सेट, या इसी को हम बोलते हैं
जो नॉन डेसिमल है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। तो बोल सकते हैं कि 10 ए नॉन डेनुमरेबल सेट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल, या इसको बोलते हैं नॉन काउंटेबल, या इसको बोलते हैं कि नॉट कंटिन्यूअस, जो बोलते ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है और इसका डिफाइन भी करेंगे, थ्योरी भी है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। यानी रियल नंबर जितने के बीच में ले, कहा ना हम 0 1 के बीच में ले लें, लेकिन क्या हुआ, वो जो रियल नंबर है तो अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल। तो अब अभी हम लोग सीखे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। इसके बाद कुछ इस पर थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग क्लियर हो गया काउंटेबल अनकाउंटेबल का डिफिनेशन और उसका एग्जांपल। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के ऊपर में। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.